अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द सर्च फॉर द एविडेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस टॉपिक के अंदर हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट यानी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ज़रा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि द सर्च फॉर द एविडेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है क्या। आज हम जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल यानी हेरिडिटरी मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। हेरिडिटरी मटेरियल ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बच्चों के अंदर जो करेक्टर्स आती हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस रखते हैं। ये किस वजह से आती हैं? डीएनए की वजह से आती हैं। ये डीएनए तक पहुंचने के लिए हिस्ट्री में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसकी बेसिस पे आज हमें पता है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। शुरू के अंदर डीएनए और प्रोटीन जो हैं ये इमर्ज हुए एज द स्पेशल कैंडिडेट फॉर द जेनेटिक मटेरियल। यानी डीएनए और प्रोटीन दोनों में से बाद साइंटिस्ट ये कहते थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बाद कहते थे प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। अनटिल 1940s 1940 से पहले तक ये तस्वर किया जाता था कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, यानी प्रोटीन का केस स्ट्रॉन्गर था एज़ कम्पेयर टू डीएनए। बट लेटर ऑन डीएनए के एविडेंसेस ज़्यादा आने शुरू हुए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, साइंस ने तरक्की की, तो साइंटिस्ट को पता चला कि नो, प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। सो इसके लिए हिस्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है जिसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें इस बेस पर लाया कि कुछ ना कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं, कि कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स। आइए देखते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामी साइंटिस्ट ने 1928 के अंदर निमोनिया एक डिजीज़ है उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे उसे अजीब व गरीब नताइज मिले, और उस नताइज को आज हम डिस्कस करेंगे। Griffith trying to develop vaccine against pneumonia, he was studying Streptococcus pneumonia bacteria। ये Streptococcus pneumonia बैक्टीरिया को स्टडी कर रहा था। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो मैमल्स के अंदर डिजीज़ काज करता है। He has 2 strains of bacteria। उसके पास उस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन्स थी, 2 टाइप्स थी आप कह सकते हैं। वन स्ट्रेन क्या थी? पैथोजेनिक थी। द अदर स्ट्रेन इज़ नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक ऐसे एजेंट को बोलते हैं जो डिजीज़ कॉज करने के काबिल हो। यानी पैथोजेनिक क्या होगा? डिजीज़ कॉजिंग होगा। और इस स्ट्रेन को स्मूथ और एस स्ट्रेन कहा जाता था। स्मूथ और एस स्ट्रेन क्यों कहा जाता है? कि इस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस स्मूथ होती है। ठीक है, स्मूथ सर्फेस या स्मूथ लुक इसकी आती है। दूसरी जो टाइप का बैक्टीरिया है जैसे नॉन पैथोजेनिक, दूसरी स्ट्रेन को नॉन पैथोजेनिक कहा जाता है, जो कि हार्मलेस है। नॉन पैथोजेनिक में डिजीज़ काज नहीं कर सकता, और इसकी अपीयरेंस क्या है? रफ और आर। क्यों रफ इसकी अपीयरेंस है? कि इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो लुक है, अपीयरेंस है, वो आर होती है, और ये नॉन पैथोजेनिक है। अब ये भी देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्मूथ जो है ये पैथोजेनिक क्यों है, और रफ जो है ये नॉन पैथोजेनिक क्यों है। स्मूथ इसलिए पैथोजेनिक है कि इसके ऊपर ये जो कैप्सूल है ये इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आवर इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाती, क्योंकि इसके ऊपर जो कैप्सूल है वो प्रोटेक्टिंग, कवरिंग का रोल प्ले करती है और इस बैक्टीरिया को बचा के रखती है, और फिर ये बैक्टीरिया डिजीज़ काज करता है। जबकि ये जो आर स्ट्रेन है इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, इसके ऊपर कैप्सूल नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इस बैक्टीरिया को किल कर देती है और ये डिजीज़ नहीं काज कर सकता। तो इस साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उसको देखते हैं, और उसके एंड पे जो नतीजा आता है, कंक्लूजन को भी हम स्टडी करेंगे। ग्रिफिथ ने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने क्या लिया? लिविंग एस सेल्स। एस सेल्स क्या हैं? पैथोजेनिक सेल्स हैं कि नहीं? स्मूथ सेल्स। ठीक है, इसने लिविंग एस सेल्स क्या किए? लिए, उनको इंजेक्ट किया माउस के अंदर। माउस क्या है? मैमल है। तो माउस के अंदर डिजीज़ काज हुई निमोनिया, और माउस डेड, मर चुका है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया? लिविंग आर सेल्स लिए। आर सेल हमें पता है नॉन पैथोजेनिक हैं। जब आर सेल को इसने माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो माउस ने उन आर सेल्स को किल कर दिया, और माउस अभी जिंदा है। ठीक है।
थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उसने क्या किया, हीट किल्ड एस सेल्स लिए, ठीक है। एस सेल्स क्या हैं, पैथोजेनिक हैं, लेकिन इनको जब हीट किल्ड कर दिया, मार दिया हीट के ज़रिए, अब ये नॉन पैथोजेनिक हो गए हैं, अब ये डिजीज़ काज नहीं कर सकते क्योंकि मर गए हैं। इसको इन सेल्स को जब इसने माउस में इंजेक्ट किया तो माउस जिंदा रहा, जाहिर बात है डिजीज़ काज नहीं कर सकते, सेल डेड हैं। लेकिन लास्ट एक्सपेरिमेंट ने इसको अजीब व गरीब नताइज दिए। इसने क्या किया, लास्ट एक्सपेरिमेंट में मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस सेल्स, ये आगे हीट किल्ड एस सेल्स, एंड लिविंग आर सेल्स, और ये आगे लिविंग आर सेल्स, दोनों क्या हैं, नॉन पैथोजेनिक हैं। इन दोनों को इकट्ठा माउस के अंदर इंजेक्ट किया और माउस जो है निमोनिया की वजह से मर गया। अब यहाँ पर जो है इसे काफ़ी सोचने का मौका मिला कि ये ऐसा क्यों हो चुका है, जबकि होना क्या चाहिए कि ये दोनों नॉन पैथोजेनिक हैं, तो माउस को हेल्दी रहना चाहिए, ज़िंदा रहना चाहिए, लेकिन इंस्टेड क्या हुआ, माउस डेड हो चुका है। सो लेटर ऑन जब ब्लड के सैंपल लिए गए माउस में, तो वहाँ पर लिविंग एस सेल्स फाउंड हुए, ये वाले जिनका ब्लैक शीट में ब्लैक कैप्सूल मैंने ड्रा कर रखा है। ये जो हीटेड है इनको रेड कलर में ड्रा किया ताकि डिफ्रेंशिएट हो पाए। तो यहाँ पर जो ब्लड के सैंपल्स हैं, जो माउस का ब्लड लिया गया उसके अंदर ये लाइव एस सेल्स मिले। तो इससे क्या नतीजा निकला, इससे कुछ कंक्लूजन मिलता है, उसे देखते हैं। द लिविंग आर बैक्टीरिया, ये जो लिविंग आर बैक्टीरिया है क्या हुआ, हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैथोजेनिक एस बैक्टीरिया, ये ट्रांसफॉर्म हुआ, ये चेंज हुआ इनटू क्या, पैथोजेनिक एस बैक्टीरिया में। क्यों हुआ, बाय एन अननोन हेरिटेबल सब्सटेंस, उस वक्त तक ये कंफर्म नहीं था कि वो सब्सटेंस क्या है, इसलिए उसने वर्ड यूज़ किया अननोन। हेरिटेबल सब्सटेंस यानी ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टर हुआ, ठीक है, इसलिए हेरिटेबल वर्ड यूज़ किया गया। फ्रॉम डेड एस सेल्स दैट एनेबल आर सेल टू मेक कैप्सूल, यानी ये जो डेड एस सेल्स हैं इनमें से कुछ ऐसे सब्सटेंस ट्रांसफ़र हुए आर सेल में जिन्होंने आर सेल्स को इस काबिल बनाया कि वो एस सेल में कन्वर्ट हो सकें। ग्रिफिथ ने इस प्रिंसिपल को, इस मैकेनिज़्म को ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया, और लेटर ऑन ट्रांसफॉर्मेशन को हम अब क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन विच DNA फ्रॉम वन बैक्टीरियम इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर बैक्टीरिया एंड ड्यू टू विच द अनदर बैक्टीरिया चेंजेस इट्स फॉर्म। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो DNA है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, जिसके नतीजे में दूसरा बैक्टीरिया अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता है। अब ये बैक्टीरिया एस सेल बना तो इसके अंदर पैथोजेनिसिटी भी आई। तो एक्चुअल फिनोमेना क्या हुआ था उस वक्त तक तो पता नहीं था कि ये क्यों हुआ है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट की हद तक था। लेकिन असल में हुआ क्या था कि ये जो एस सेल है इसका जो DNA है हीट से नहीं डेड होता, ठीक है। तो DNA ट्रांसफ़र हुआ था आर सेल के अंदर। अब DNA के पास इंफॉर्मेशन थी फॉर द मेकिंग ऑफ कैप्सूल, तो उस आर सेल ने कैप्सूल बनाया था, वो वायरोलेंट या पैथोजेनिक बन चुका था। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। लेटर ऑन इस एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर जाया गया और इसके ऊपर कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया गया, लेकिन वो FSC बेस पर नहीं डिस्कस किया गया, इसलिए मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा। हम डायरेक्टली RNA वाले एविडेंस पर जाएंगे जहाँ पर DNA को शो किया जाता है कि DNA जो है वो जेनेटिक मटीरियल है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।